नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्या आपको एसईओ प्लॉट्स खरीदने चाहिए गुड़गांव में। स्पेशली गुड़गांव का एग्जांपल लेके बताऊंगा, उस पर कुछ चर्चा करेंगे बिकॉज जहाँ भी ये बताए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, करें ये जो मैं कुछ एस्पेक्ट्स मैं लेकर आ रहा हूँ, इन पे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। जब भी कोई चीज़ बेची जाती है उसके हिस्टोरिक रिटर्न्स का बड़ा गुणगान गाया जाता है, पर वो हिस्टोरिक रिटर्न्स में क्या इकोसिस्टम था, क्या तामझाम था, क्या वो ग्रोथ प्रोफाइल थी शहर की, क्या डेमोग्राफी थी, क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ था, वो कोई नहीं को तो मुश्किल चीज़ है वो समझाना, क्योंकि बहलाना बहकाना आसान है, समझाना तो मुश्किल है। तो हम एसईओ प्लॉट्स की बात करते हैं। ये मॉल वॉल तो बनाने के बस की रही नहीं है अब लोगों के। पूरा एसी करो, ताम झाम करो, बेचो, बहुत महंगा है, मेंटेनेंस फलाना धमकाना। सबसे अच्छा है भाई साहब, ज़मीन बेच दो एसईओ प्लॉट करके कमर्शियल। 3 लाख रुपए गज, 2.5 लाख रुपए गज, 4 लाख रुपए गज। और होता क्या है, 3 लाख रुपए गज की करी वो 3.5 की होगी, 3.5 वाली 4 की होगी। तो आपके पास रीसेंसी बायस भी है। मेरा क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल है, जहाँ मैं बहुत बेहतरीन तरह से ये मेंटल मॉडल सिखा रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। क्लैरिटी फॉर यूथ मेंटल मॉडल्स हैं, उसमें रीसेंसी बायस करके है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट का एक रूल सिखाना चाह रहा हूँ सब्सक्राइबर्स को कि पैसा बिटकॉइन में बनता है, पैसा फ्यूचर ऑप्शन में बनता है, पैसा लॉटरी की टिकट लेने में भी बनता है, पैसा कुछ भी सट्टा करने में भी बनता होगा, क्रिकेट पे, इस पे, जुआ खेलने पे, वो सब चीज़ों पे। पर जो हम इन्वेस्टर होते हैं और हमने खेल खेलना है लंबा लाइफ का, तो हमें प्रोसेसेस देखने हैं। एंड वहाँ इस प्रोसेस में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है उस पर चर्चा करूँगा, पूरा जोर लगा के समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कहीं समझ ना पाएँ तो कमेंट सेक्शन में डालना, और अगर जो समझ गए तो लिख देना MAG, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया मतलब तभी मज़ा आएगा जब समझ गए। और जिसको समझ नहीं आया तो प्लीज़ क्या समझ नहीं आया आप वो लिख देना। इस चीज़ पे मेरे को शुरू में ही मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एसईओ प्लॉट्स की। अगर आप हिस्ट्री देखें हरियाणा के, अपने गुड़गांव के अंदर जैसे देखें, हुड्डा सेक्टरों की हमें देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो परिपक्व हुड्डा के सेक्टर्स हैं जहाँ पे वाइब्रेंसी बहुत है और चॉइस कहीं है नहीं बाहर जाने की। वहाँ भी कुछ ही सेक्टर्स एमर्ज कर पाए हैं जहाँ एसईओ प्लॉट्स में ढंग की चीज़ें आई हैं। जैसे मैं बोलूँगा सेक्टर 14 का जो मार्केट है एसईओ, या आप कह सकते हैं सेक्टर 29 का मार्केट है, जहाँ बहुत रेट्स वगैरह बढ़े। पर वो जब 2003-4 में गुड़गांव की पॉपुलेशन 3-4 लाख थी और वो बड़ी 2012 तक 12 लाख हुई, तो उसके अंदर कहीं कमर्शियल उस तरह की चीज़ें थी नहीं, इसलिए वो बढ़ गई। अब गुड़गांव खुद इतना ज़्यादा फैल गया है, येस पॉपुलेशन 22 लाख है, येस पॉपुलेशन बढ़ के 40 लाख के करीब भी होगी अगले 10 साल में। ये आंकड़े मैं ही लेकर आया हूँ, मतलब तो गवर्नमेंट ने इस पे कर रखी है, गूगल करोगे पता चल जाएगा। 3 एजेंसियों से गवर्नमेंट ने निकाला, हरियाणा गवर्नमेंट ने, कि क्या ग्रोथ प्रोफाइल होगी, तो फिगर्स निकल कर आई। 44 एक की, राइट्स वगैरह ने करा था 42 लाख, और एक कंसल्टेंट और था, तो मैं उसमें भी 3-4 लाख कम करके बता रहा हूँ। उसको भी मैं केटर करके ये बता रहा हूँ कि ग्रॉसली ओवर सप्लाइड है। उस 40 लाख की जो पॉपुलेशन आएगी अगले 10 साल में, उससे ज़्यादा कमर्शियल है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज भी आप हुड्डा सेक्टर्स में जाएं तो कोई एसईओ प्लॉट देखेंगे ना, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रौनक लगेगी। फर्स्ट फ्लोर पे आपको नाई की दुकान मिलेगी, ठीक है, और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऊपर वाले हम नॉर्मली खाली होंगे, या कहीं गोल्डी जिम होगा, या इस तरह का कुछ सिस्टम होगा। आप खुद जाके फिजिकली देख लें, बोर्ड भी नहीं लगे होते, कोई नहीं चढ़ता। वो पतली सी एक गली बना रखी है ऐसे चढ़ने की, आपको पता है वो 3 फुट की ऐसे ऐसे करके चलती है। एंड आप काउंट कर लो, काउंट कर लो। और बेसमेंट की कुछ दुकानें चल रही होती हैं जहाँ ये टेलर वगैरह बैठते हैं, या इस तरह का कुछ सिस्टम होता है, स्टेशनरी वगैरह, या लेडीज़ के कुछ वो होते हैं, एंड वो चल रही होती हैं। लेकिन अब जो एससीओ प्लॉट आ रहे हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 11 बजे आप किसी भी हुड्डा सेक्टर में या कहीं भी जहाँ एससीओ प्लॉट का सिस्टम चल रहा है, आप 11 बजे वीक डे पे चले जाओ। वीक डे पे 11 बजे आपको ग्राहक नहीं मिलेगा। सुबह सुबह को इतने लोग नहीं आते शॉपिंग करने, बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो दूध वूध वाली और उस तरह वाली वो 8-9 बजे करके जा चुके होते हैं। मैं 11 बजे का टाइम बोल रहा हूँ। 11 बजे में जितनी भी दुकानें खुल चुकी होती हैं उनके सारे मुलाजिम होते हैं। आप गाड़ियाँ देखो कितनी, आप गाड़ियाँ 11 बजे जाके देखो कितनी हैं। और उनमें फिर भी, क्योंकि हुड्डा ने, सरकार ने बनाया था, कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा स्पेस छोड़ा गया है गाड़ियों के लिए, और तब ये हाल है। जो अब एसयूज़ आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है वहाँ पे। भाई साहब ये सब रेट वेट बढ़ जाएगा अलग बात है, ये बताओ मुझे टोटल लैंड पार्सल कितना है?
2 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़, 4 एकड़, जो भी, ओके। कितने SCOs प्लॉट हैं? जी इतने। आप क्या बता के बोल रहे हो? स्टिल मतलब वो ग्राउंड +4 ऐसा करके बोल रहे हो ना, कितने? हाँ इतने हो गए। टोटल कितने हो गए काउंट कर लो। अब कितने हो गए में मुलाजिम कितने होंगे भाई? एक तो वो ओनर होगा या मैनेजर होगा जो 100% गाड़ी में आएगा, बाकी उसके तुम 2-4 तो चुन्नू मुन्नू होंगे, वो भी आने वाले टाइम में गाड़ी रख लेंगे पर उनकी बाइक लगा लो। जस्ट कैलकुलेट हाउ मेनी कार्स विल बी ऑफ देम। फिर ग्राहक किधर पार्क करेगा? बिकॉज शॉपिंग एक्सपीरियंस जब मिलेगा नहीं, ग्राहक नहीं आएगा वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और ये पैरामीटर कोई चेक ही नहीं करा रहा। जैसे रेजिडेंशियल के अंदर मैंने टर्म यूज़ करवाया, पता तो सबको होना चाहिए, लेकिन गुड़गांव मार्केट में मैंने पहले बोला, पहले भाई डेंसिटी चेक कर। अब जब भी कोई मेरा सब्सक्राइबर है या मेरा प्लैटिनम मेंबर है या जो भी मेरे वेबिनार्स अटेंड करता है, वो कहीं भी जाता है सीधे उससे पूछते हैं, अच्छा अरे तू अमित सांगवान के सुनता है क्या? वो अगला पार्टी भी बोल रहा है, जाते हुए डेंसिटी क्या है, तो लेआउट, ब्रोशर, पेमेंट प्लान ठीक है, यहाँ कितने आदमी रहेंगे, फ्लैट कितने हैं, वो कुछ चीज़ पहले कभी पूछी नहीं जाती थी, क्योंकि वो दैट हैज़ टू बी केटेड फॉर। तो SCO प्लॉट्स के अंदर लेने वाला ये सोच रहा है कि आगे लेने वाला महंगे पे लेगा, और आगे महंगे पे लेने वाला सोच रहा है कहीं आगे वाला महंगे पे लेगा। बट एट सम स्टेज इन दिस होल जर्नी somebody will have to make 4 floors and some business has to happen, because आप ऐसे तो मार्स पे प्लॉट काट लो और मून पे काट लो, अगर फिजिकली यूज़ नहीं करने, क्योंकि यूज़ तो वहाँ भी नहीं कर सकते, काट काट के बेचते रहो इस तरह तो, लेकिन अल्टीमेटली somebody has to यूज़। तो उससे मैं आपको अब गहरी बात बताऊँगा, यहाँ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ सब्सक्राइबर या तो समझ जाएगा बात या छूट जाएगा। तो जैसे शायर बोलता है ना कि भाई अब यहाँ शेर में एकदम मौका आ रहा है, लाइन आ रही है, वो लाइन ये आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या करनी है? उल्टा इक्वेशन क्या चलानी है? कितने पे लिया गया है, 2 साल में डेवलप होगा, मेरा कितना ब्याज लगेगा, मुझे बनाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है बनाने का, मैं इन्वेस्टमेंट थीसिस बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ बनाया जाएगा, बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, एक फ्लोर कितने का निकलेगा, और अगर उस पर मुझे 4% रेंटल यील्ड चाहिए, 6, 7, 8 जो स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं भूल जाओ, 4 पे ही आ जाओ, ठीक है। तो 4% भी रेंटल यील्ड चाहिए, तो कितने ट्रांसलेट करेगी पर मंथ किराया? और अगर वो पर मंथ किराया लेट से ट्रांसलेट कर रहा है 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख फॉर एग्जांपल, जो भी ट्रांसलेट कर रहा है, तो उतना किराया देने के लिए जो यहाँ आदमी कुछ भी काम करेगा उसको कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी? अगर हम लें कि उसका प्रॉफिट 20% होगा, सेल्स का 20% कम होता है, इससे कम ही होता है, इतना नहीं होता, क्योंकि तनख्वाह भी देनी है, AC भी चलना है और सामान भी और वो भी है। तो ऐसा कौन से काम है जो वहाँ करे जाएंगे? क्या काम है वो? समबडी हैज़ टू आस्क ना। तो गाड़ी का शोरूम आ जाएगा, तो क्या एक SCO में सारे गाड़ी के शोरूम होंगे? और क्या आएगा? साड़ी का शोरूम, अच्छा सलून, अच्छा और एग्जैक्टली बताओ ना, एग्जैक्टली क्या क्या होगा? नहीं, ऑफिस स्पेस भी आ जाएगा। ऑफिस स्पेस तो आप दीनदयाल में बेसमेंट बेचते हो तब भी ऑफिस स्पेस करके बताओ, तो कहाँ कहाँ ऑफिस बेचोगे? और ऑफिस ऑलरेडी इतने बने पड़े हैं आपके और आगे और बनने हैं, तो ऑफिस को SCO से मत करो, क्योंकि SCO को तो ऐसा बोल दिया, अच्छा यहाँ तो कुछ भी कर ले, यहाँ तो तेरा ऑफिस भी हो जाएगा, तेरा रेस्टोरेंट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने देखा है ओमियस मॉल में, ऑलमोस्ट मैं हर वीक जाता हूँ, वीकेंड जाता हूँ, या 15 दिन में तो चला ही जाता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ पार्कड रहती हैं, वीकडेज़ पे भी जाता हूँ, वीकेंड पे भी जाता हूँ, और वो कितना हुआ, एक ही मॉल है वो सबसे बड़ा, जो इतना, भाई साहब वो अच्छा भरा रहता है, लेकिन वहाँ पे साइक देखो कि सब कुछ वहीं अवेलेबल है। बच्चे को मेरे को अगर कराना है कुछ तो स्केटिंग है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ वीडियो गेम्स टाइप हैं, फिर मूवी भी वहीं देखनी है तो देख लो, हर तरह का ब्रांड है, शॉपिंग कर लो, लेकिन सबसे हर तरह का खाना है, महंगा सस्ता, मैकडोनल्ड से लेके फाइन डाइनिंग से लेके, जहाँ 10,000 रुपये का बिल है या 500 का बिल है, 1000 का, आपका सारी चॉइसेस है। कपड़े खरीदने सब कुछ चॉइस है वहाँ पे, ठीक है। होम डेकोर का सामान खरीदना ही करना है, मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, पर मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो एयर कंडीशनड है, वेल मेंटेन्ड है। लोग एक ही आउटिंग में सब कुछ करना चाहते हैं आज के दिन, क्योंकि 4 का परिवार जाता है तो बच्चों को भी कुछ चाहिए, बीवी को भी कुछ चाहिए,
पति को तो सब मैनेज ही करना है, उसको तो नहीं चाहिए, लेकिन वो पति कहता है एक बार गाड़ी पार्क कर दी, एक बार मैंने मुंह यहाँ कर लिया, 3-4 घंटे में निपट लो। और सबसे बड़ी चीज़, बारिशों में बारिश नहीं लगेगी आपको, सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। ये जो अभी भी चिपक चिपक वाली गर्मी है, वहाँ जाती ही आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, खुशबू आती है, सब कुछ चकाचौंध सा लगता है, वेल प्रोटेक्टेड से आप लगते हो। वो शॉपिंग एक्सपीरियंस लोग चाहेंगे। और अब गुड़गांव वालों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका है। अब वो एससीओ शॉप में आपको एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे, अब वो जो गैलेरिया मार्केट की स्टोरी सुना सुना के करी जाती थी, वहाँ भी मामला ठंडा हो रहा है। वो द बेस्ट, द गैलेरिया, गैलेरिया एक कमर्शियल चलता है, उसके नाम पे 30 बेच दो, एक की पूछ पकड़ के। उन 30 में से एक थोड़ा बहुत चल जाए, उसकी पूछ पकड़ के फिर 15 बेच दो। बाकी 14, 15, 28 का क्या हाल चल रहा है वो कोई नहीं बता रहे। नील बटे सन्नाटा वाले कितने, वो कहेंगे ये तो ना बिल्डर की गलती थी, इसकी थी। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो 5% नहीं है। इससे अच्छा तो फ्यूचर ऑप्शन खेल लो स्टॉक मार्केट के अंदर। इससे अच्छा तो नागालैंड गवर्नमेंट की लॉटरी का टिकट ले लो, अगर इसी आपको तुक्के पे जाना है। या समबड़ी कहेगा वो 1% चांस है, लेकिन मैं अक्षय कुमार कौन सी पिक्चर का, बेबी पिक्चर का, मैं 1% पे भी चलता हूँ, डायलॉग है ना। एज एन इन्वेस्टर आप 1% पे चलोगे तो मरोगे, क्योंकि वो जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, उस जर्नी में ही कंटिन्यू नहीं हुई, कंपाउंडिंग नहीं हुई, स्टक हो गए कहीं पे, तो मामला खत्म है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं है। एक बेसिक चीज़ पूछनी है आपको, गाड़ियाँ किधर खड़ी होंगी भाई साहब, सिर्फ ये बता दो मुझे, सिर्फ एक चीज़ बता दो, गाड़ियाँ किधर खड़ी होंगी। क्योंकि वो जब बन रहा है, प्लॉट पे है, तो कोई गाड़ी तो गिन ही नहीं रहा, और गाड़ी की जगह देख ही नहीं रहा, कह रहे कहीं हो जाएंगी रोड पे। गडकरी जी ने बोल दिया है, मैं रूल ऐसा निकाल दिया, 2000 रुपये का चालान आ जाएगा, कहीं ऐसे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, स्पेस नहीं है। तो खड़ी कहाँ होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको पता है सिस्टम क्या हिसाब किताब है हमारा। सो दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी लुक्ड एट। एंड आपको अगर समझ में आ गया, स्पेशली जो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बताई है कि वो कैलकुलेशन करो कितने पे मैंने लिया, कितने पे, तो क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि तू यहाँ ले ले, यहाँ एग्जिट दिला दूंगा, यहाँ बुद्धू आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये बुद्धू को मैं अभी समझा रहा हूँ, और ये बुद्धू नहीं आया ना तो आप यहाँ बुद्धू बन जाओगे। आप समझे, ये बंदे को दिया जा रहा है कि ये बुद्धू बन जाएगा, यहाँ पे बुद्धू बन जाएगा, ये बंदा बुद्धू बन जाएगा। कौन आ गया यार, आग ही लगाएगा हैं। तो ये बंदा यहाँ आया है और इसको यहाँ एग्ज़िट देना है, आपको इसको यहाँ एग्ज़िट देना है। ये बंदा अगर चला गया, ये फंस गया, और एंड यूज़र आने में बहुत टाइम है, और एंड यूज़र तो जब सब बन जाएगा, फंस जाएगा, तभी डिसाइड करेगा। आई होप मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू वेरी मच।